हिमालय को उठा लेना संभव हो सकता है, तूफान को रोक लेना संभव हो सकता है, लेकिन मन को अधीन कर पाना इससे भी कठिन है। हिमालय कौन उठा लेगा? ऐसे इस असंभव कार्य को मन को रोकने गुरुदेव की कृपा से, उन्होंने जो मंत्र दिया, नाम दिया, उनका जो कृपा प्रसाद है वो हमारे मन को निष्काम कर देगा। इसलिए गुरु चरणों का आश्रय लेकर खूब नाम जप करें और धैर्य ना छोड़ें, और मन से हार जाओ तो भी मत हारना। ये जन्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति करनी ही करनी है, पक्का नहीं अगला जन्म क्या होगा हमें कुछ पता नहीं, और ये हार किस युग में पूर्ति होगी इसका भी पता नहीं। इसलिए ये गुंजाइश नहीं रखनी कि इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में, नहीं नहीं, इसी जन्म में करनी हो जाएगी। हम राधा राधा बोल रहे हैं, अभी शरीर छूटे तो अभी श्री जी मिलेंगे। हमारा मन जीता हुआ है या नहीं जीता हुआ? अजामिल वैश्यागामी अंतिम में पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, परम पद मिल गया। जीते या ना जीते, राधा राधा कह रहे तो हम जीते ही है। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी, बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारी, नरसिंह कुंज बिहारी। बिल्कुल डरना मत, डरने की जरूरत नहीं है, घबराना मत। और प्रभु हाथ जोड़ के कहते छोड़ना मत, हमारे प्रभु को मत छोड़ देना। नहीं छोड़ देने है, तुम्हारी श्रद्धा से आकाश में क्या फर्क पड़ता है? बावरे समझ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल। ऐसा थोड़ी कि तुमने अश्रद्धा कर ली तो भगवान की शक्ति में कुछ अंतर आ गया, कोई अंतर है? अरे भाई तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए तुमसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारी बात, हमारे शास्त्र की बात, हमारे गुरुजनों की बात एक मान लो। भगवान चाहे जितनी विपत्ति दे, दुख दे, प्रतिकूलता दे, एक तो देते नहीं, हमारे कर्मों का परिणाम आता है। पर हम आपको भाव से कहते हैं, देखना है। हर जन्म में सब खेल चुके, एक जन्म में प्रभु के नाम का जुआ खेलना है। देखते हैं हार होती है जीत, या तो बाद में जिद्दी स्वभाव रखना है कि इस जन्म में नाम नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। अगर हमको मन हमारे गलत चेष्टा में ले जा रहा है तो हम बोलते हुए जाएंगे राधा 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 राधा। देख लो, हर हार गले की विजय हार बन जाएगी हमारी बात। अंतिम बात मान लेना, हर हार जीत का हार बन जाएगा। यदि जिभ्या से राधा राधा देख लेना, बात मान लो, छाती की बात कहते हैं। इस माया से जीतना बहुत कठिन विषय है, बातें बना लेना बहुत सरल है, प्रवचन कर लेना बहुत सरल है, आचरण में उतारना बहुत कठिन है। कैसे जीते? राधा राधा राधा। जिधर जा रहे हो घसीटते वायु ले जा रही है, तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। नरक चलेंगे तो राधा राधा, स्वर्ग चलेंगे तो राधा राधा, परम पद तो राधा राधा। अर्थात हमारी बात समझो, कुछ भी आप तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, गले पड़ गए कहीं भी। अरे हम वो नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें कैसे छोड़ सकते? पर ऐसी बुद्धि, प्रभु को छोड़ देंगे और कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। ये ना करो प्रभु। हम आपको इसीलिए इतनी बात जो नहीं पूरी व्यक्त रूप से कहनी चाहिए। असत मार्ग में कैसे जा सकते? हम कह रहे हैं हवा चली है, घसीट के ले जा रही है, तो हमारे जब कदम उधर चल पड़े तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, लोग नहीं कहते अब तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तो अब हम प्रभु को नहीं बख्शेंगे। पक्की बात है, हमें बहुत सताया है आपकी माया ने, अब हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। कैसे? तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बख्शने का मतलब क्या? नहीं कहते बख्श दो, छोड़ दो, प्रभु छोड़ दो। अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी ये बात हृदय से मान लेना। जो कुछ छोड़ पाओ, ना छोड़ पाओ तो इनको मत छोड़ो भाई। वो तो छोड़ ही नहीं पा रहे हो तो इनको काहे को छोड़ रहे हो? और सब ये गलती कर रहे हैं कि और कुछ छोड़े ना छोड़े, इनको जरूर छोड़ देते। हम प्रार्थना करते हैं इनको मत छोड़ो। राधा 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 जीत जाओगे। प्रभु बड़े कृपालु है, वो जिता देंगे हमें। हमारी सामर्थ्य नहीं काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर। बहुत जोर का योद्धा है, बड़े बड़ों को एकांत में रोना पड़ा है। इसलिए आप तो समझ ही रहे होगे हृदय की दशा देख के। अब हमको वृंदावन की भूमि में बैठ के नियम लेना है कि हम कुछ छोड़ पाए ना छोड़ पाए, ये तो वादा नहीं करते प्रभु, क्योंकि सामर्थ्य नहीं दिखती। लेकिन आपको नहीं छोड़ पाएंगे, पक्की समझो, हृदय की बात है। हे प्रीतम, हम जहां जाएंगे अब घसीटेंगे आपको भी साथ में ले चलेंगे। बस ये पकड़ ले तो वो जाने नहीं देंगे, और जब उनको छोड़ देते हो तो बात है। इसीलिए हम लोग सुहाग भरे घूमते हैं। ये देखो, ये मंगल सूत्र है, ये जो कंठी है ये मंगल सूत्र, ये जो है ये सुहाग है। कि अब हम कैसी भी हैं तो आपकी, जहां जाएंगी तो आपके साथ हम हैं, हमारे साथ आपको रहना होगा। ये कौन से हैं बाबा जी? बोले राधा वल्लभ जी के बाबा जी। फंसो महाराज, जय होगी तो आपकी और पराजय होगी तो आपकी। अब केवल आप ही हमारे हैं, अब आपको नहीं छोड़ने वाले। हर स्थिति में राधा बोलेंगे, हर स्थिति में आपको साथ रखेंगे। खान पान उठते बैठते कभी आपको छोड़ने वाले नहीं। ये इतनी बात पकड़ लो, हम तुम्हें सहज भाव में कह रहे हैं।
जो छूट रहा है असत आचरण, बड़ी कृपा है भगवान की। यदि नहीं छोड़ पा रहे तो मेरे प्रभु का नाम मत छोड़ना। अहो वत्सोपस्तो गरीयान यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम। यदि नाम चल रहा है तो परम पद निश्चित मिलेगा। आप हमारी विश्वास पूर्वक बात मान लीजिए। नाम महामंगल मोदमय है। और क्या जाता है, हम कह रहे हैं मन नहीं लग रहा तो राधा 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 राधा, जो मिल रहा है खा रहे हैं, राधा राधा, जहां कदम चल रहे राधा राधा। आपको नहीं छोड़ना, कुछ छूटे या ना छूटे, ये बात बैठ जाएगी। बड़ी कठिन है, अगर बैठा लो तो बात बन जाएगी। हम तो सार बात ये पकड़ पाए हैं कि महाराज आपके लायक हम बन पावे कि ना बन पावे कोई वादा नहीं है। ये छोड़ दे इसका भी वादा नहीं। फिसड्डी है, आज कहेंगे कसम से, कल फिर वही करेंगे। हमारे में ताकत नहीं नजर आ रही। देख लो भाई, अब भीष्म प्रतिज्ञा वाले जो है उनको तुम प्रणाम करते हैं। भीष्म जैसे तो भीष्म जी थे, दूसरे तो हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन हुए, कभी शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण नहीं हुए। वृंदावन में भी, गंगा किनारे भी एक से एक महान सिद्ध पुरुष। शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण कभी सिद्ध नहीं होता। शास्त्र आज्ञा कर रहा है, भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि दुष्पूरेणा नलेन च, कभी भोगों से शांति नहीं प्राप्त हो सकती। कामना जितनी भोग भोगते जाओगे उतनी बढ़ती चली जाएगी, तृप्ति नहीं होगी। कामना अग्नि की तरह है, जितना भोग भोगते जाओगे उतने ऐसे घी डाल रहे हो, वो बढ़ती चली जा रही। भोग भोगोगे, भोगों के संग्रह करने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी, भूख बढ़ती चली जाएगी। और इतना तुम समझ लो, तुम चैतन्य हो और भोग जड़ है, कभी तुम्हारी तृप्ति नहीं हो सकती। जड़ से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। ये जड़ शरीर है और तुम चैतन्य हो। चैतन्य की जड़ से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जैसे 100 रुपए की कामना हो, 100 मिल जाए तो 1000 की 1000 हो तो लाख की, करोड़ की, अरब की, और ऐसे अरबों खरबों बन जाए तो भारत का नंबर 1 धनी। फिर विश्व में कितना बोले, अभी तो 10वां नंबर है, नहीं 1 नंबर में। ऐसी वासना बढ़ती चली जाती, कभी तृप्ति नहीं होती। जब उपासक इस बात को समझ जाता है कि जितनी जिसकी बड़ी वासना उतना वो बड़ा गरीब है। देखो शास्त्र में गरीब किसे कहते हैं? जिसकी जितनी बड़ी मांग है। एक आदमी 100 रुपया मिला, तृप्त हो गया, छोटा गरीब है ये। एक आदमी 1 करोड़ भी मिला, उसको तृप्ति नहीं, ये बड़ा दरिद्र है, ये बड़ा गरीब है। क्योंकि दरिद्रता भूख, उसकी बड़ी भूख हो गई है। धन की जितनी भूख बढ़ जाती है उतना ही वो दरिद्र माना जाता है। देखो ना, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहनपति साह, वो शहनशाह के भी शहनशाह, वो दरिद्र नहीं गरीब नहीं। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। देख लो, गरीब कौन? जिसके धन की बड़ी चाह बढ़ गई है। वास्तव में धन नहीं बाधक है, धन की चाह बाधक है। धन मिल जाए तो साधु सेवा, गौ सेवा, अस्पताल बनवा दे, गरीबों की औषधि के बहुत से बढ़िया मंगलमय कार्य। लेकिन धन की चाह बढ़ जाए तो निरपराध को दंड देना, असमर्थ असहाय को लूट लेना, हिंसा कर देना, न जाने कितने अपराध जागृत हो जाते हैं इस धन की चाह में। वो परमात्मा प्राप्ति की तो बात जाने दो, धर्म भी नहीं समझ पाता है। इसलिए दुष्पूरेणा नलेन च, ये कभी पूर्ति नहीं होने वाली कामनाओं की आज तक किसी की नहीं हुई। काम रूपेण नाशवान शरीर पदार्थ की भोग वासना, ये काम रूपेण है, ये बहुत बड़ा दुश्मन है, ये भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। नाशवान शरीर भोग, नाशवान वस्तु भोग, नाशवान भोगों की चाह, ये भगवत प्राप्ति ये नहीं होने दे रही। ज्ञान सबको है कि 4 दिन बाद मर जाना है, ज्ञान सबको है, यहां से कुछ नहीं जाएगा। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आपका किया हुआ पाप कर्म और पुण्य कर्म साथ जाएगा। पर वो शुभ क्यों नहीं कर पाता, वो लाभ क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि काम ने ढक दिया है। काम वासना, कामना किसे कहते हैं? जिसका अभाव खटक रहा है। अप्राप्ति की प्राप्ति की चाह का नाम कामना है। सुख की कामना से ही हम सारे चाहे पैदा करते हैं। जितनी चाह है उसके अंतर में सुख है कि ये वस्तु मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, ये शरीर मिल जाए सुख मिल जाएगा, ये पद मिल जाए सुख। जितनी भी चाह है उसके मूल में सुख है। और बावरे बाहरी कहीं सुख लगे, सुख तो तेरे अंदर है, सुख राशि तू है। कहीं तुझे जड़ प्रकृति में सुख नहीं मिल सकता कभी भी, क्योंकि तू अविनाशी का अंश है। तुझे विनाशी प्रकृति कभी तृप्त नहीं कर सकती, पक्की बात। पर यह ज्ञान काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि काम ने ढक दिया है। कैसे ढक दिया? जैसे बोले अग्नि को धुएं ने, दर्पण को मैल ने,
जेर को ने गर्भ को, ऐसे तेरा ज्ञान ढक गया है सतोगुण रजोगुण तमोगुण वृत्ति होने के कारण। अप्राप्त की प्राप्ति करने का नाम, सुना हुआ देखा हुआ भोग, उसे भोगने की इच्छा का नाम, उस भोग को संग्रह करने की इच्छा का नाम कामना। और अंतःकरण में बहुत सूक्ष्म वृत्तियां भोगों की दबी हुई है, उनका नाम वासना। और ये वस्तु ये भोग तो चाहिए ही मुझे, इसके बिना मैं नहीं जी सकता, इसका नाम स्पृहा। और ये तो हमारी बहुत पसंद की वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, आसक्ति। अब आशा लगाए हुए कि ये भोग तो मिलेगा ही, जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, इसे आशा कहते हैं। अब अधिक से अधिक भोग लूं, इसे लोभ कहते हैं। भोगे हुए भोगों को पुनः भोग लूं, इसे तृष्णा कहते हैं। अब चाहे मांगना ही क्यों ना पड़े, ये प्रबल इच्छा बढ़ गई, याचना। इस तरह ये पूरा काम ही है जो कामना, वासना, स्पृहा, आसक्ति, याचना, लोभ, तृष्णा इनके रूप में प्रकाशित होता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणः, जो साधन मार्ग आपको मिला है और जो इस मार्ग में चल रहे हैं वो सब साधक ज्ञानी हैं, चाहे जिस मार्ग के हो। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान का त्याग कर सत्य मार्ग में चल रहे हैं, तो विवेकी तो है ही, ज्ञानी तो है ही। उनका एक खास दुश्मन है। और बोले जितने संसारी लोग हैं उनको तो मार के गिरा दिया। दुश्मन तो तब होता है ना विपक्ष खड़ा हो, वहां कोई विपक्ष नहीं है, वो तो उसी में राजी है ना। साधक ज्ञानी जो ज्ञान जागृत हुआ कि असत है और त्याग कर चला, अब वो गिराने की कोशिश। काम रूप बैरी, ज्ञानिनो नित्य बैरिणा। इसको दुश्मन कौन समझता है? काम को मित्र समझता है, दुश्मन कौन समझता है? अंदर कामनाएं उत्पन्न नहीं, कभी जले कि ये दुश्मन जागृत हो रहा, नहीं, आप उसको मित्र मान रहे। जो मन कामना से युक्त होता है उसे पूर्ति करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। साधन ना करने वालों के लिए ये महान दुखदाई है, पर वो पहचानते नहीं हैं और साधक पहचानता है इसे। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो विवेकशील मेरी साधना प्राप्ति में लगा है उसका ये नित्य बैरी है। प्रतिपल ये कष्ट देने वाला काम है, यही भगवत प्राप्ति नहीं होने देता। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, ये एक साथ नहीं रह सकते। और अभी काम है, कामना, इसीलिए अंदर भगवत साक्षात्कार नहीं हो पा रहा। ये कामना बहुत बड़ा शत्रु है साधक का। ये उत्पन्न होकर के ज्ञान को ढक देती है। और जहां काम आवे, कामना आवे, तो बस साधक को डर जाना चाहिए कि कोई ना कोई आफत टूटेगी, अब खतरा होगा, कोई न कोई फसाव फंसेगा। विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेईसम दुख न को। आएगा कोई ना कोई दुख आएगा, आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी। जो परमार्थ मार्ग के साधक हैं, महान पद पर आरूढ़ होना चाहते हैं, उन साधक को ये काम भ्रष्ट करने के लिए चुनौती देता है। ये चुनौती स्वीकार करके, जीत करके ही कोई परम पद पर आरूढ़ होता है। ध्यान रखना है, कोई साधारण मार्ग नहीं है। परिणाम में भयंकर दुख प्रदान करने वाली ये काम वृत्ति है, इसीलिए नित्य दुश्मन है साधक का। भोगों में लगे हुए अज्ञानी जन इस काम को मित्र के समान देखते हैं, क्योंकि कामना के कारण भोगों में उनको सुख मिलता है। यदि कामना ना हो तो सुख नहीं मिलेगा। आवृतम ज्ञानम, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य बैरिणा। इसका काम क्या होता है? काम का कि ये सबसे पहले तुम्हारे ज्ञान को ढक देगा। निर्णय नहीं कर पाओगे कि ठीक है कि गलत है, गलत है कि ठीक। अरे चलो, निर्णय नहीं कर पाओगे, फिसल जाओगे। ये वैसे होता तो हर योनि में इसका प्रभाव है काम का। चींटी, चुनमुन, पक्षी सबके अंदर। मनुष्य में एक बचाव पक्ष केवल है, विवेक। अन्य योनियों में ढका रहता है, वो प्रयोग नहीं कर सकते। केवल जीवन निर्वाह तक का ज्ञान है। अन्य पशु पक्षी को कहां पाना है, कैसे पानी पीना है, बस इसके आगे नहीं। मनुष्य इस काम से बच सकता है, अन्य जीवों के लिए बचने का कोई ज्ञान नहीं है। केवल मनुष्य, और उसमें भी साधक। पर यह काम इतना प्रबल है कि सबसे पहले ज्ञान को ढकता है, निर्णायक को पकड़ लेता है। निर्णायक है बुद्धि, और निश्चय करती सुख तो है इसमें। आप कोई नहीं बचा सकता, निर्णायक फंस गया। पेशकार चिल्लाता रहे और न्यायाधीश ना बोले तो पेशकार की एक भी नहीं चलेगी। मन है पेशकार, बुद्धि है न्यायाधीश, और न्यायाधीश बोल पड़े तो फिर पेशकार की नहीं चलेगी। न्यायाधीश को ही पटकता है, बुद्धि न्यायाधीश है पूरे साधना में, पूरे अंतःकरण में। काम बुद्धि को सबसे पहले मुखिया को पकड़ ले, पूरा का पूरा घर अधीन हो गया। तो इस घर का मुखिया, साधना का मुखिया है बुद्धि। बुद्धि
उसको तत्काल बुद्धि बचा ले, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चिते ना रहित जाने। ये तो नाश कर देगा हमारा, नहीं बुद्धि अधीन ना होने पावे। बुद्धि अधीन हो गई तो फिर पूरा डिपार्टमेंट अधीन हो जाएगा। जैसे राजा को बंदी बना लिया तो सब अस्त्र डाल देंगे सैनिक, उनको बंदी बनना ही पड़ेगा। ऐसे ही पूरे साधना का जो मुख्य है वो बुद्धि है, पूरे अंतःकरण का जो मुखिया है वो बुद्धि है। काम क्या करता है? बुद्धि को सीधे बंदी बनाता है, ध्यान रखना, सीधे बुद्धि को अटैक करता है। बुद्धि तो निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है, यार बुद्धि काम नहीं की, मेरे से गलती हो गई, बुद्धि काम नहीं की। और जब कोई डांटता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तुमने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों खाया, ऐसा क्यों, बुद्धि, वो बुद्धि को अपने अधीन। किस बुद्धि को? जिसमें यह निश्चय हो गया कि सुख तो है यार इसमें। अब वो बुद्धि बच नहीं सकती, क्योंकि उसमें काम का पर्दा ढक गया कि सुख है। भगवान कहते दुख योनि या दुखालयम, तुमने निश्चय कर लिया सुख है, भगवान के विरुद्ध। अपने प्रति कोई अप्रिय व्यवहार करे तो बुरा लगता है ना, इससे ज्यादा अप्रिय व्यवहार क्या होगा जो हमारे इष्ट और गुरु से हमको विमुख कर दे। वो बुरा नहीं लगा तुम्हें, काम तुम्हें प्रिय लगा, यही बुद्धि भ्रष्ट का लक्षण है। और देख लो इष्ट और गुरु से न जाने कितने दूर कर देता है ये काम। अगर साधक इस वैरी को वैरी की तरह देखे, तभी क्या ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, तुम्हारे परम सत्य इष्ट से दूर कर दिया स्मरण, और तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुम उसको प्रिय भाव से देख रहे हो काम को, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पकड़ में आ गई काम के। इसीलिए निरंतर भजन करना। सेवक जी महाराज निष्काम धर्म के सिद्धांत के वर्णन करने वाले वो भी मांग रहे, देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश। हमारी बुद्धि सदैव प्रकाशित रहे, अंधकार से युक्त ना हो तभी ठीक है। अगर प्रकाश क्या है? नाम, नाम जप, उसी से शुद्ध ज्ञान बचा रहेगा। नहीं, ज्ञान होने पर भी ज्ञान को ढक देगा। नाम जप बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। नाम जप देख लेना, अगर आप पकड़ लिए नाम जप तो आप परिणाम देख लेना, लोक परलोक में सब जगह। तुमको ये तो याद नहीं रहेगा कि ये शब्द बार बार याद रहे कि देख लेना, कृतार्थ कर दिया, ये बात याद नहीं रहेगी, लेकिन कृतार्थ हो जाओगे। मान लो, केवल तुम मान लो। आंख मूंद के जब सब कर ही रहे हो तो एक और पकड़ लो ना, राधा 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 राधा, सुख मिले दुख मिले, अब कुछ भी हो छूटने वाला नहीं राधा नाम, तो आप देख लेना परिणाम में। कामना के त्याग में सुख है, ये बुद्धि ज्ञान नहीं दे पा रही है। ज्ञान तो है कि गलत है, पर अंदर है कि इसमें सुख है, तो गलत होने पर भी हमसे हो जाता है। ये ज्ञान सच्चा नहीं है कि इसमें सुख नहीं है। और जिसके हृदय में ये आ गया है कि संसार में भोगों में सुख नहीं है, सातरत सा लोकांतार्यति, बस इतना ही झंझट है। जो फसाव है, जो बंधन है, वो केवल इतना ही है कि शास्त्र और सदगुरुदेव कह रहे हैं संसार में भोगों में सुख नहीं है, हमारी बुद्धि कह रही है। बस ये झगड़ा मिट जाए, जो वो कह रहे हैं कि नहीं, तो हमारे हृदय में भी आ जाए नहीं, बस हो गया। इतनी बात केवल सुधारनी है साधना से, कि जो शास्त्र और गुरुदेव कह रहे हैं कि संसार में भोगों में सुख नहीं, तो वही बात हमारे हृदय में आ जाए। वो उतर नहीं रही। ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में बैठे हो, देख लो, हाँ कहीं बहुत है, तुम दुखी हो गए हो तो कहोगे कि सुख नहीं है, पर अनुकूलता आ जाने पर आ जाएगा कि सुख है। कहीं पिट चुके हो तो कह दोगे कि बहुत दुख है, क्योंकि वहां पिट चुके हो। लेकिन वही अनुकूलता आ जाए तो फिर आ जाएगा कि ले सुख तो है। बहुत विचित्र है, भगवान की माया बहुत विचित्र है। जब मनुष्य उपासना मार्ग में चलता है तो कामनाओं की बाढ़ आती है, ध्यान रखना। कैसे? जैसे किसी दुश्मन को गिरा दिया है, वो पड़ा है तो वो आराम से बैठा हुआ, उसको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पड़ा है। अगर खड़ा हो गया दुश्मन, अब वो क्या करेगा? बैठा रहेगा? वो तो पूरी ताकत लगा के फिर गिराएगा। अपने लोग खड़े नहीं, अपने लोग चल पड़े हैं प्रभु की तरफ, आप काम टांग मारेगा कि एक कदम नहीं चलने देंगे। तो ये ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। अब उसके ऊपर जो पहले कभी गंदगी नहीं समझ में आई थी, उससे ज्यादा गंदी बात उसको समझ में आई। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। आप देखोगे श्री जी की तरफ, प्रभु की तरफ, और उसी क्षण वो दिखाएगा कुछ और, इतनी गंदी बात दिखाएगा कि आपको लगेगा कि हम प्रभु की तरफ भी न देखें। रख रहे हैं भोग प्रभु को पवाने के, और वो अपना काम। क्या आंख मूंद करके बैठो, भोग लगाने के समय तो मानसिक भोग पवाया जाता है क्या? अरे वो पता नहीं कहां कहां विचरता है, कहां कहां विचरता है। भक्तमाल में एक चरित्र में आता है कि एक संत भगवान गए, राजा से कहा मिलना है, तो सेवा में थे ठाकुर जी की, तो उन्होंने कहा कह दो कि ठाकुर जी की सेवा में। वो त्रिकालज्ञ महापुरुष थे, बोले सेवा में? और उस समय सोच रहे थे कि जूती को साफ करवा के चिकना के उसको ऐसे बोले वो तो जूती साफ करवा रहा है कि सेवा कर रहा है, मन से वो कहां है? तो तुरंत भाग के आए कि तो कोई त्रिकालज्ञ महापुरुष है। ये केवल भगवान के भजन से सुधरेगा।
मन में जैसे घड़ी चलती है ना, ऐसे कामनाओं की घड़ी चल रही है। देख लो, अंदर देख लो, और जहां नाम चलाओ तो और घड़ी जोर से चलने लगती है। ऐसे तो सेकंड सेकंड में, मिनट मिनट में। हमें लगता है कि जब नाम चलावे तो हमें लगता है कि घड़ी बिल्कुल रफ्तार से चले, उसको सेकंड मिनट से मतलब नहीं है। साधक परेशान हो जाता है, ये ले माला। ऐसी स्थिति होती है। आप लोग मतलब देख लीजिए, अब हम तो देख ही रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, इसकी चाल देख रहे हैं। जब कोई बात करने लगे तो ऐसी तसल्ली होती, बच गए, मानो जैसे बच गए। अब एकदम मंत्राकार वृत्ति कर रहे, जल रहा है मन। जहां कोई आया, राधे श्याम राधे श्याम। अब बातचीत शुरू हुई तो एकदम अघा के सांस मन लिया कि यार अब फुर्सत मिली है, फिर देखो चैन मिल जाएगी। बस इसको चैन नहीं लेने देना। अगर इसको चैन लेने दिया तो तुम्हें बेचैन कर देगा, पक्की बात। अब ये लड़ाई लड़ी ले जाती है हर एक से, क्योंकि वो अपने को मन माने हुए। इसीलिए प्रभु सत्संग की बात पकड़ लो, नहीं तो बहुत विचित्र खेल है अंदर का। ध्यान रखना, आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपको सत्संग मिल रहा है, आप समझ पा लो और मन से लड़ पाओ गुरु कृपा से, तो जीत जाओगे आप। एक बात पकड़नी हम कलयुगी साधकों को, हर स्थिति में प्रभु आपको नहीं छोड़ने वाले। बस ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई है। हर स्थिति में अपवित्र पवित्र हुआ, बस ये बात बैठा लो। सबसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं, कैसी भी स्थिति हो, राधा 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 राधा, जीत जाओगे, जीत जाओगे। संयम, नियम, व्रत, नाना प्रकार के तीर्थयाटन, समुदाय साधन के ऐसे ऐसे अपराध हैं, एक क्षण में सबको भस्म कर देंगे। लेकिन नाम एक अविनाशी ऐसा है, किसी की भी ताकत नहीं कि इस नाम को भस्म कर सके। जैसे कि कल एक उपासक ने पूछा कि एक महीने में एक बार क्रोध करने से भजन नष्ट हो जाता है, तब तो भजन का क्या लाभ मिलेगा? नहीं, भजन नष्ट नहीं होता, उसका फल ढक जाता है। राधा बोला अविनाशी, किसी की ताकत नहीं कि इसको नष्ट कर सके। हाँ, बोलने की क्षमता रुक जाएगी आपकी अगर अपराध बनेगा, और उसका प्रभाव आनंद रुक जाएगा, लेकिन वो तुम्हारा वहीं जमा है। तुमसे महत अपराध बनेगा, दंड भोगोगे। अगर 100 बार नाम लिया है तो 101 बार से शुरू होगा, 99 से नहीं। ये ध्यान रखना, ये अमोघ अविनाशी बैंक में जमा हो जाता है। आगे ऐसा समय आएगा कि सतमार्ग पर चलने वाले के ऊपर शासन का प्रभाव होगा और समाज का दबाव होगा कि वो सतमार्ग में ना चले। पीछे से बहुत अच्छा समय अभी है, जो अभी पीछे गुजर गया कलयुग का प्रारंभ, बहुत अच्छा समय है कि अभी रामकृष्ण हरि भज कर आप कल्याण कर सकते हो। रामकृष्ण हरि भजने वालों को तलवार की घाट उतार दिया गया, काट दिया गया, और वो कटना पसंद किए, लेकिन लाखों लाखों लोगों की गर्दनें उतार दी गई धर्म के प्रति। वो टिके नहीं अपने धर्म के प्रति। पर्वत की भांति चल, गिरिवद अविचल ऐसा प्रेमी होता है, पर्वत की भांति अड़े। पूज्य श्री तेग बहादुर जी का कल चरित्र सुना कि उनके शिष्य जी ने कहा कि अभी मैं भस्म करता हूं इन दुष्टों के साम्राज्य को। तो नजदीक आओ, स्पर्श किया, वो मूर्छित होकर गिर गए। जब होश आया तो वाहे गुरु, तो उन्होंने कहा अब भस्म करो। तो उनका सामर्थ्य नहीं है। बोले पता होना चाहिए तुम्हें सामर्थ्य कहां से मिली? बोले आपकी सेवा से। तो बोले जब मैं शांत हूं तो तुम्हें सामर्थ्य प्रयोग करना, जब मेरे को दिखाई दे रहा है कि ऊपर से आदेश है कि शांत होकर सह लो, तो फिर तुम शक्ति का प्रयोग क्यों करोगे? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जो आचार्य चरण कहते हैं, वही श्री स्वामी हरिदास जी कहते हैं। ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, और वही श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तेरा किया मीठा लागे हरि नाम पधारो नानक मांगे। चाहे जितना कष्ट दो, पर आपकी स्मृति न जाए, आपका नाम न छूटे, आपका प्यार न छूटे। धन्य है हरिनाम पदारथ नानक मांगे। बस केवल आपका नाम हमारी जिह्वा पे चलता है, गर्दन उतर जाए, चाहे जितना कष्ट दिया जाए। एक बार इस मनुष्य जीवन की निष्ठा प्रभु के चरणों में हो जाए। हम कैसे कच्चे खिलाड़ी हैं, जरा सा भय का अवसर आया, भगवान को छोड़ दिया, उनके नाम को, उनके भजन को छोड़ दिया। गिरिवद अचला, पर्वत की भांति अडिग रहे अपने धर्म में, अपनी उपासना में। सर्वसंगैर विमुक्ता, किसी का सपोर्ट न ले। अर्जुन देव जी के पास आए तो मियां पीर, वो बड़ी दिव्य शक्तियों के स्वामी थे, कि आप आदेश करो तख्त के तख्त को पलट देता हूं अभी। नहीं नहीं, तुम क्या समझते हो, हमें तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। आकाश की तरफ देखो, देखा तो दैवी शक्तियां खड़ी, केवल आदेश ले देंगे। बोले देख रहे हो, तुम्हारी शक्ति की जरूरत नहीं है। नहीं, वाहे गुरु की इच्छा है, बड़ी मधुर इच्छा है कि सहो तो से सहो। जोई जोई प्यारो करे, बहुत बड़ा सूत्र श्रीमद चतुरासी जी में पहली पंक्ति में स्वामी जी कह रहे, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हे हरि, तुम जैसे रखोगे वैसे। गिरिवद अचलहा,
अपनी निष्ठा से कभी विचलित ना हो। सर्वसंगैर विमुक्तः, किसी अन्य का सपोर्ट नहीं होना चाहिए कि कोई विपत्ति पड़ी तो हम हाय हाय करके किसी के पास बैठ जाएं, किसी का सहयोग नहीं। सहयोग देने वाले को भी मना कर दे, जाइए, क्योंकि आप सहयोग देंगे तो मैं जान नहीं पाऊंगा कि मेरे हरि की क्या इच्छा है। चलिए जाइए, उनकी इच्छा जो होगी वही होगा। नैष्कंचन्यैक काष्ठाम गत परम निष्किंचन। निष्किंचन उसे कहते हैं जो प्रभु के सिवा अपना कुछ नहीं मानता। धन संपत्ति परिवार सुहृद मित्र कोई नहीं। जैसे परम अकिंचन प्रिय हरि के रे गोस्वामी जी कह रहे हैं, वो जैसे श्री मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, प्रभु के सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं। इसे अकिंचनता कहते हैं। अकिंचनता का मतलब गरीबी या दरिद्रता नहीं है कि फटे पुराने कपड़े पहने हैं तो उसे आप अकिंचन नहीं। अकिंचनता हृदय का विषय है। प्रभु के सिवा अन्य कहीं कोई आश्रय लगाव संग सपोर्ट ना होना, ये अकिंचनता है, परम निष्किंचनता। और काष्ठामगत अकिंचनता, काष्ठा पराकाष्ठा को प्राप्त, मतलब कैसी भी स्थिति हो किसी का सहयोग नहीं लेगा, किसी का सपोर्ट नहीं। ये जीवन में याद रखना चाहिए। गाने को तो सब गाते हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, लेकिन इसकी परीक्षा होगी। हमें केवल श्यामाजू की तरफ देखना है, अन्य की तरफ नहीं। बोले ऐसे को उरुतरयोत कंठया चिंतन श्री राधा कृष्णांग पंकेरुदल सुषमाम कोपि वृंदावने स्थिति। उसके हृदय में प्रिया प्रीतम के चरणारविंद प्रकाशित हो जाते हैं और वो उनके चिंतन में सदैव डूबा रहता है और उसको फिर दिव्य लीलाएं दिखाई दे रही। देख रहे हैं राधा कृष्ण रास लातिका मंदिरे सुपविष्टौ, बड़ी सुंदर नवनिवृत्त निकुंज है। लता मंदिर में श्री प्रिया प्रीतम विराजमान है। लत्याविष्टौ रस वसल सद दृष्टि वांगंग चेष्टौ, एक एक अंग की चेष्टा हास परिहास प्रेममयी हो रही प्रिया प्रीतम की। सखियों ने मालाम कंठेर पे, बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं गूंथकर, धन्य है उनके कर कमल जो श्री जी के लिए माला गूंथते हैं, धन्य है वो कर कमल जो श्री जी को माला धारण कराते हैं। मालाम कंठे अर्पय, बड़ी भाग्यशाली सखियों ने अपने कर कमल से माला गूंथकर श्री जी को धारण कराई। सुललितम चंदनम सर्वगात्रे, मृदु मृदु चंदन घर्षण करके सुंदर सुंदर पत्रावली की है। सुंदर भाल देश में चंदन, कपोल में पत्रावली की, वक्षा स्थल में पत्रावली की। पत्रावली रचितुम कुचयो कपोले, चंदनम सुललितम सर्वगात्रे। जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए पत्रावली में, ऐसे ऐसे नहीं, सुललितम बहुत प्यार से दुलार से प्रियालाल की पत्रावली करे। तांबूलम प्राशय करो, भाग्यशाली सखियों ने सुंदर तांबूल की रचना करके युगल सरकार को पवाया। सुखम साधु संबीजनेन, कोई साधु स्वभाव की सखियां प्रिया प्रीतम को व्यजन कर रही, पंखा कर रही। व्यत्याश्लेषात सुख सहित योर लालयन नंघ्रिमित्थम, श्री युगल सरकार कनक बेल श्री राधिका सुंदर श्याम तमाल ऐसे सहन किए हुए। सुख सहित योर लालयन नंघ्रि मित्थम राधा कृष्ण, श्री प्रिया प्रीतम परस्पर जब ऐसे शयन कर रहे हैं। परिचर रहा कुंज सैया मुपेतो, क्या कभी श्रीपाद प्रबोधानंद के मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं उनके चरण चाप रही हूं, मैं उनकी परिचर्या कर रही हूं, जब हमारे प्रिया प्रीतम ऐसे लता भवन में शयन कर रहे हो। दृष्टवान्यादृग वरविलसितौ साधुयान्तीर बहिस्ता, जब प्रिया प्रीतम को शयन करा के सखियां बाहर हो रही है तो श्री जी ने हंसते हुए एक सखी की बाह पकड़ ली और कहा सब सखियों को कह दो बाहर जाने की जरूरत नहीं, यही यही मिला चाहिए। उनको युगल किशोर हंसते हुए पकड़ करके स्ताभ्याम मत्ता सहस व नम्या सा त्री सौख्य मग्ना, यही मिला जाओ। सब सखियां अत्यंत सौभाग्य मनाती हुई युगल सरकार के समान सिर झुका करके खड़ी। किशोर वयसा स्फुरत पुरट रोचिसो मोहिनी ही, ऐसा मोहिनी स्वरूप प्रियाजू का, ऐसा मोहन स्वरूप लालजू का सखियां अपने नौ किशोरी किशोर को भर नेत्र देख रही। क्या अद्भुत सुख युगल सरकार का। सुचारु कृष्ण मध्यमा प्रथुनितम बक्षोरुहा, तो श्री जी की सखियां भी स्वर्णिम लता के समान प्यारी जू को आसपास घेरे हुए सैया के सब। सुवेणी पटभूषणा स्मृत राधिका किंकरी ही, श्रीपाद कह रहे मैं सदैव यही प्रियाजू से मांगता हूं
कि आपकी इन दासियों, इन सखियों, इन किंकरी, इन मंजरियों का चरण दास्य मिले, इनकी आज्ञा पे रहूं और सदैव इनका चिंतन बनता रहे। प्यारे जू की इस प्रेम राशि रस में प्रवेश पाने के लिए अनन्यता की अत्यंत आवश्यकता हो। बहुत से जीवन व्यतीत हो गए, ये जीवन हम श्यामा जू को दे देते हैं, जीत जाओगे। बाजी जीवन की यहां लगाई जाती है, रुपए पैसे की नहीं, यहां जीवन की बाजी। त्यक्त्वा सर्वान गृह द्वार, सब एक दांव में रख दिया पूरा जीवन, तो जीत जाओगे। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, बलिहारी है युगल सरकार, बिहारी बिहारी जू, आपने हमें जिता दिया, जीत गए। अब कोई संशय नहीं, जीत गए, पक्का जीत गए। सीधाम वृंदावन मिला, प्यारी जू का नाम मिला, प्यारी जू की शरणागति मिली, रोज सत्संग मिल रहा है। अब कह सकते हैं अहो भाग्य है, अब हम जीत गए। प्यारी जू के चरणारविंद की प्रीति, प्यारी जू के चरणारविंद की सेवा निश्चित मिलेगी, निश्चित। हम अनन्य भाव से केवल इस द्वार को न छोड़ें, अपनी टेक पक्की होनी चाहिए। उधर से तो बड़ी उदारता ही उदारता है। यदि ऐसा नहीं तो संतवाणी महापुरुष जन कहते हैं, शोक स्थान सहस्त्राणी, भय स्थान शतानिच, दिवसे दिवसे मूढ़ माविशंति नौ पंडितम। यदि तुमने भगवत प्राप्ति नहीं की तो मानव देह में हजारों ऐसे स्थान हैं जहां तुम संकटों में फंस जाओगे। हजारों सैकड़ों स्थान हैं जो तुम्हें शोक मग्न कर देंगे। प्रतिदिन तुमसे ऐसे कर्म बनेंगे जो तुम्हारी दुर्गति करा देंगे। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करके इसी जन्म में इद चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य चीराः प्रेत्यास्मान् लोकदमृता भवन्ति। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यदि परब्रह्म परमात्मा भगवत तत्व को जान लिया, पा लिया, तो सब पापों से, सब शोकों से, सब दुखों से मुक्त हो गए और तुम बहुत कुशल और धन्यवाद। और यदि इस शरीर के रहते ना चेदिहा वेदिन महति विनष्टे, इस शरीर के रहते रहते तुमने भगवत प्राप्ति नहीं की, उस ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, तो तुमने अपना सर्वस्व विनाश कर लिया। ये वेद कहता है। सोचो, बुद्धिमान पुरुष हो, सोचो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। यदि भगवत प्राप्ति कर ली, ई चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, यदि तुमने उस परम सत्य को पा लिया, जान लिया, तो बहुत कुशल हो, धन्यवाद, तुम्हारा परम मंगल हो गया। यदि भगवत प्राप्ति शरीर रहते हुए नहीं की, ना चेदिहा वेदिन महति विनष्टि, बहुत बड़ी हानि हो गई, तुमने अपना सर्वनाश कर लिया, कुछ नहीं तेरे पास है। सोचो, ऐ बुद्धिमान, तुम्हारे को बुद्धि मिली, सोचो, परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति अमृत स्वरूप है, इस जन्म में उसको प्राप्त कर लो। वो परमात्मा कैसा है? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वेद कहता है वह परमात्मा एक है, दो नहीं। ये जितना अलग अलग मेण बंधी, वो सब मेरे ही प्रभु के नाम है, मेरे ही प्रभु के संप्रदाय है, मेरे ही प्रभु की आराधना, कोई और नहीं। हम किसी और की आराधना नहीं करते, ध्यान रखना। हमें किसी और की कृपा की आकांक्षा नहीं है। यहां जो भी हो रहा यंत्रवत हो रहा, मेरी स्वामिनी जो करवा रही। और जो नाम रूप लीला धाम प्रभु का एक भी अंग स्वीकार किए है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा परम पूज्य है। मैं किसी और का पूजन नहीं करता हूं, मैं अपने गुरु का पूजन करता हूं, मैं अपने इष्ट का पूजन करता हूं। यहां इष्ट श्यामा श्याम और पार्श्व में जितने विराजमान हुए हैं और होंगे और होते रहेंगे, वो सब मेरे गुरु होंगे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यासैया परतीति। एको देवः, ये वेद कह रहा है, बिल्कुल स्पष्ट, ये दिमाग में बैठा लो। परमात्मा कैसा है? एको देवः, वो एक है। सर्वभूतेषु गूढ़ः, उस समस्त शरीरों में गूढ़ रूप से छुपा हुआ है, वो रहस्य रूप से छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। समस्त शरीरों में एक ही परमात्मा है, समस्त उपासनाओं का एक ही परमात्मा इष्ट है। उसे कितने नामों से, अनंत नामों से बोलो, पर वो है एक। एको देवः है कहा? सर्वभूतेषु गूढ़ः, इन्हीं समस्त शरीरों में गूढ़ रूप से छुपा हुआ है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वो सर्वव्यापी है, वो इन शरीरों में भी है और वो इन जड़ में भी है।
खंबे में भी है, वृक्ष में भी है, पत्थर में भी है, कहीं भी सर्वव्यापी हर जगह है। जैसे यही बात कही प्रहलाद जी ने, तो कहा कहां तेरा हरि है हिरण्यकश्यप ने, तो कहा इस तलवार में, इस खंबे में, हमें, आप में, सब में। खंबे में है तेरा इष्ट हरि। हाँ, एक घूंसे का प्रहार किया, दहाड़ मारते हुए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए, खंबे से प्रकट हो गए, जड़ वस्तु से भगवान का अवतार हो गया। कैसे भगवान? बोले सर्वभूतेषु गूढ़ा, समस्त शरीरधारियों में गूढ़ रूप से विराजमान है। तो केवल शरीरधारियों में? बोले नहीं, सर्वव्यापी, सर्वत्र, किसी में कोई ऐसा अणु परमाणु नहीं, अणु अणियान, महतो महियान, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कुछ ऐसा नहीं जिसमें मेरा भगवान ना समाया हो। सर्वभूतांतरात्मा, वो अंतर्यामी रूप से सर्वभूतों के अंदर विराजमान, सब जगह विराजमान है। कर्माध्यक्ष, वो सबके कर्मों का अधिष्ठाता है, वो देख रहा है तुम क्या कर रहे हो, इसलिए भोगना पड़ेगा, किसी और के देखने की जरूरत नहीं। कर्माध्यक्ष वो परमात्मा, वो देख रहा है, डरो उससे, डरो। पाप कर्म करते समय ध्यान रखो, तुम्हें देख रहा है कोई, वो है परमात्मा, वही कर्माध्यक्ष, वही न्यायाधीश है, वो स्वयं देख रहा है, किसी की वकालत की जरूरत नहीं, गवाही की जरूरत नहीं, साक्षी की जरूरत नहीं। कर्माध्यक्ष, वो समस्त कर्मों का अध्यक्ष स्वामी तुम्हारे कर्मों को देख रहा है, उसका अवश्य फल तुम्हें देगा। सर्वभूताधिवासः, समस्त भूतों में वो निवास कर रहा है, पक्का निवास कर रहा है। साक्षी चेता, वो सबका साक्षी है और चैतन्य घन स्वरूप है। केवल वो निर्गुणश्च, वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ निर्गुण है। निर्गुण का तात्पर्य होता है गुणातीत, गुणातीत माया के इन तीनों गुणों से ऊपर, सबको चेतना प्रदान उसी से होती है, चैतन्य शक्ति उसी से जागृत होती है। एको वसी निष्क्रियाणाम बहुनामेकम बीजम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। जो अकेला एक अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत भूतों में, अनंत शक्तियों में अपनी शक्ति का संचार करता है, वो सबका शासक एक ईश्वर है। वो प्रकृति को बीज रूप से अनेक रूपों में परिणित करके विराजमान, ये सब वही साक्षात विराजमान है, वही प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है, वही अप्रकट सबके हृदय में विराजमान, सबसे परे सब में भरे, सबसे परे और सब में भरे। जो सबसे भरे वही सबसे परे, जो सबसे परे वही सब में भरे। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। जो ऐसे परमेश्वर का अनुभव कर लेता है वो सदैव परमानंद में मगन रहता है। तेसाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, जो सबसे परे सब में भरे ऐसा अनुभव कर लेता। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो कभी मेरे से दूर नहीं होता, मैं कभी उससे दूर नहीं होता। जो ये जान जाता है सब में श्री भगवान है और सब श्री भगवान में है। विराट रूप भगवान में सब वास कर रहे, सूक्ष्म रूप भगवान सबके हृदय में वास कर रहे। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपासई। देखो ये वेद है, इसको समझ लोगे तो कभी संशय नहीं होगा। वो परमात्मा एक है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वसाक्षी है, वो कर्माध्यक्ष है, वो समस्त प्राणियों में विराजमान अकेला सबको जीवनी शक्ति, बौद्धिक शक्ति सबको वही दे रहा है। जो एक नित्य चेतन परमात्मा है वही तुम्हारे कर्मों के फल का विधान करने वाला है। इसलिए बहुत शीघ्र ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से उस परमात्मा को प्राप्त कर लो और जीवन मुक्त हो जाओ। सबके कारण रूप परम देव परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशई है, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाओगे। जीवन का परम लक्ष्य वेद कहता है, श्वेता श्वेतर्वेद, आपको भगवत प्राप्ति इसी जन्म में करनी, और कोई जन्म नहीं है। बार बार अन्य योनियों में जाने पर तुम कोई नया कर्म नहीं कर सकते, केवल मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति कर सकते हो। वो भगवत प्राप्ति किसी और की उपासना से नहीं होगी, महापुरुषों के चरणों की उपासना से, एकमात्र भगवान की उपासना। रहुगणित तत्प्रसाद याति न चेज्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महात्पाद रजो अभिषेकम। तो ये कह रहे हैं और कोई उपासना से इनकी प्राप्ति नहीं होने वाली। अगर आप समझते हो कि अन्य कोई, तो इनका प्रवेश ही नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न सूर्य का वहां प्रवेश है न चंद्रमा का प्रवेश है कि अपने प्रकाश सहित पहुंच जाए। परम धाम में, ब्रह्मधाम में, ब्रह्म स्वरूप में
न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतो यमग्नि नाग्नि न बिजली न चंद्रमा न सूर्य। इन तेज त्रिभुवन को प्रकाशित करने वालों की सामर्थ्य नहीं कि उसमें प्रवेश पा सके। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति। क्योंकि ये सब उससे प्रकाशित होते हैं, उसी परमात्मा तत्व से। इसलिए जो सबका परम प्रकाशक है उस परमात्मा की प्राप्ति इसी देह में, मनुष्य देह में आप कर सकते हैं। जो इस मनुष्य देह को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं करता है वो अपना भारी पतन कर रहा है। पर भगवत प्राप्ति कौन कर सकता है? जिसको कोई भी त्रिभुवन का भोग ललचाए ना, भ्रष्ट ना कर पाए। ये तैयारी करनी पड़ेगी ये सत्संग से। और पक्का हमने देखा, पक्का देखा है और देख रहा हूं, जैसे जैसे सत्संग हो रहा है, जैसे जैसे भजन हो रहा है, जैसे जैसे बात समझ में आ रही, तो सबसे बड़ा तूफान जीवन का होता है नवयौवन अवस्था। बहुत ध्यान से प्रसंग सुनना है। जब तक भोगों की आसक्ति आपके अंदर किसी भी भोग की रहेगी तब तक आपको भगवत प्राप्ति का उत्साह नहीं होगा। एक बार ये जो प्रसंग चल, एक बार नचिकेता नाम के ब्रह्म ऋषि के पुत्र थे वो, तो उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। तो जन्मोत्सव में अब वो ब्रह्म ऋषि थे तो बहुत से ब्रह्म ऋषियों को बुलाया, मंत्रोच्चारण हुए वेदों के, फिर गौवें दान किए। तो नचिकेता ने देखा गलत हो रहा है, उन्हीं का जन्मोत्सव था। अच्छी अच्छी गौवें गौशाला में रख ली गई हैं और जो कम दूध देती हैं या जो दूध देना छोड़ने वाली हैं वो गौवें दान की जाए। तो उन्होंने दान करते समय ही पिता से कहा कि मुझे ये आपकी दान पद्धति ठीक नहीं लग रही। ऋषि पुत्र ऋषि थे, तो एक तरह से पिता का अपमान हो रहा है और पिता की निंदा हो रही है। उन्होंने कहा आप ये ऐसी दुबली पतली गौवें दान कर रहे हो, स्वस्थ गौवें, नई ब्याई हुई गौवें आप दान नहीं कर रहे हैं। ये दान पद्धति के विपरीत आप दान क्यों कर रहे हैं? गौवें किसके लिए रखे हैं? मेरे लिए ना, मैं पुत्र हूं ना, तो आप दान मेरे लिए ही तो कर रहे हैं। तो आप ऐसा दान क्यों कर रहे हैं? तो मेरे को किसको देते हैं? मेरे लिए गौवें तो मेरे को किसको देते हैं? तो उनका तुम्हें मृत्यु को देता हूं, जा। बड़े क्रोध में हुए और जा यमपुरी की यात्रा कर। और वो ब्रह्म ऋषि, एक एक शब्द सत्य होता है सत्य बोलने वालों का, तत्काल यमपुरी के लिए नचिकेता। अब अपराध था नहीं इसलिए सशरीर यमपुरी गए। अब जो ही यमपुरी में पहुंचे तो जो 12 महाभागवत है उनमें एक धर्मराज जी को भी कहा गया है। पापियों के लिए वो यम भयानक रूप है और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज स्वरूप है। वहां वो थे नहीं, वो ब्रह्म सभा में किसी कार्य हेतु गए हुए थे। उनकी पत्नी ने आतिथ्य सत्कार करते हुए नचिकेता को वहां रखा कि जब तक धर्मराज जी नहीं आते हैं तब तक आप विराजमान रहिए। धैर्यपूर्वक वहां रहे। जब धर्मराज जी आए उनको कुछ बताना नहीं होता, वो सर्वज्ञ है। तत्काल देखा कि हां का कैसे आगमन हुआ, जान गए, बहुत प्रसन्न है। हे ऋषि बालक, मैं तुम्हें हृदय से सम्मानित करता हूं, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। अर्घदान किया धर्मराज जी ने और कहा मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और परम पवित्र दूसरों के प्रति सुख बुद्धि का नमस्कार पूर्वक प्रशंसा करता हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोलो तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैंने सुना है कि आपको ब्रह्म बोध है, अध्यात्म विद्या के आप परम ज्ञाता हैं, मैं आपसे आत्मज्ञान चाहता हूं। उनका नहीं, तुम पृथ्वी का सम्राट पद स्वीकार करो, सुंदर सुंदर नव युवतियां रानियों के रूप में तुम्हें मिलेंगी, मैं तुम्हें सम्राट पद में अभिषिक्त करूंगा। मृत्युलोक का सबसे बड़ा बलशाली, स्वस्थ रहकर हजारों वर्ष तक भोगों को भोगने वाला, चिंतित पदार्थ तत्काल उपस्थित हो जाएंगे, जो सोचोगे वही हो जाएगा, ऐसा तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। बोले नहीं चाहिए मुझे आत्मज्ञान चाहिए, छोड़ो। मैं तुम्हें स्वर्ग का देवराजेंद्र पद देता हूं, नवीन नवीन अप्सराएं तुम्हारी सेवा में रहेंगी, समस्त भोग वैभव देवता तुम्हारे अधीन रहेंगे, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूं। बोले नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आत्मबोध चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। क्या क्या नहीं लालच दिया। जब कोई भी बात स्वीकार नहीं, का आत्मज्ञान चाहिए, तब बोले श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो ही धीरे भी प्रेयसो व्रणीते प्रेयो मंदो ये क्षेमात् व्रणीते। हे नचिकेता, तुम महान हो। जब कोई भगवत मार्ग में चलना चाहता तो उसके सामने दो वस्तुएं होती है, एक श्रेय और एक प्रेय। श्रेय कहते हैं जिससे भगवत प्राप्ति होती है, प्रेय कहते हैं जिनसे भोगों की प्राप्ति होती है। दोनों सामने रखे जाते हैं। किनके? हमारे तुम्हारे ऐसे साधारण के नहीं,
जिनका दृढ़ लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति, अब जो भोग चाहिए वो सब मिलेगा उसको, फ्री मिलेगा, भोगो, और उत्तम भोग उसको एकांत में दिया जाएगा, भोगो। अगर प्रेय भोग लिया तो श्रेय की प्राप्ति का अधिकार क्षीण होने लगता है। अगर प्रेय को ठुकरा दिया तो श्रेय की प्राप्ति, श्रेय माने कल्याण, परम भगवत प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, प्रेय भेजा जाएगा। यहां तो प्रेय के लिए ही श्रेय को स्वीकार कर रहे हैं, भगवान को साधन मान रहे हैं और भोगों को साध्य मान रहे हैं, जबकि साध्य भगवान होने चाहिए, भोगों को साधन बना दो। नचिकेता, तुमने प्रेय को ठुकराया है, तुम श्रेय के अधिकारी हो। ध्यान देना, ये भगवत पार्षद हैं सब, ऐसे आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके लिए भेजा जाएगा, ये ले लो भगवान को छोड़ो, ये ले लो भजन छोड़ो, ये ले लो। कोई वासना लेके जाओगे, भरपूर वो वासना की पूर्ति की जाएगी भजन छुटवाने के लिए। ये अंदर बैठा ये संत वाणी इसीलिए सुना रहे बड़े बड़े महापुरुषों की। प्रेय और श्रेय दोनों साधक के सामने रखे जाते हैं। बुद्धिमान उपासक को दोनों पर भली भांति विचार करना है कि ये प्रेय तो बहुत जन्मों में भोग चुका हूं, अब इस जन्म में नहीं, इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। वो श्रेष्ठ बुद्धि परम कल्याण के साधन के सामने समस्त भोग सम्मान प्रतिष्ठा को त्याग करके श्रेष्ठ समझकर भगवत प्राप्ति को आगे बढ़ता नहीं चाहिए। परंतु जो मंद बुद्धि वाला होता है वो योगक्षेम की इच्छा रखकर भोगों को स्वीकार कर लेता है और परम कल्याण से वंचित हो जाता है। सत्वं प्रियान प्रिय रूपाश्च कामान विध्यायन् नचिकेतो यस्राक्षी ही नैताः श्रृंकाम वित्त मयी मवाप्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। बहुत सुंदर प्रसंग है। हे नचिकेता, उन्हीं मनुष्यों में तुम ऐसे निष्प्रिय निकले कि तुमने न मृत्युलोक न स्वर्गलोक न किसी भी भोग को स्वीकार किया। तुमने अत्यंत सुंदर लुभावने हमारे दिए हुए भोगों को ठुकरा दिया। तुम्हें सुंदर रूप मिलता, सम्राट पद मिलता, परलोक में सब भोग मिलते, तुमने भली भांति उनका त्याग कर दिया, कहीं नहीं विचलित हुए मेरे लोभ देने पर भी। तुमने संपत्ति श्रृंखला को ही छोड़ दिया। तुम किसी लोभ में नहीं फंसे जिसमें प्रायः सब फंस जाते हैं। अविद्याया मंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यदान्धाः। ये अज्ञान के द्वारा ग्रसित लोग अपने को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले ये भोगों में कैसे फंस जाते हैं? ये मूर्ख हैं जो भगवान को प्राप्ति के इस मानव देह में तप और संयम जितेंद्रियता का